अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आज आ गए हैं एक बार फिर हम हांगकॉन्ग टेक्नोलॉजीज़ पर। आज यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म का सामान आया हुआ है। ये चार्जर आप देख सकते हैं और साथ में ये रैम वगैरह भी आई हुई हैं यहाँ पर काफ़ी क्वांटिटी में। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। सी टाइप चार्जर भी आए हुए हैं जिसकी डिमांड बहुत आजकल चल रही है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे नबील भाई से। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। कैसे हैं नबील भाई, ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। नबील भाई माशाल्लाह काफ़ी सामान आया हुआ है ये वाला, तो आज हमारे व्यूअर्स को गाइड करेंगे इसके बारे में। आरिफ भाई, सामान तो आता रहता है, हमारा होलसेल का काम है, तो बल्क में ही हमारे पास सामान आता है। तो इसी तरह हमारे जो है क्वांटिटी में निकल भी जाता है, कुछ पीस से हम रिटेल के लिए रख लेते हैं। सही। तो नबील भाई ये कौन सी रैम है ये वाली, ये सामने क्वांटिटी में? आरिफ भाई DDR3 जो है PC3L रैम में आई है हमारे पास, ये भी क्वांटिटी में आई है इस टाइप हमारे पास। और ये लैपटॉप जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन तक के लैपटॉप है, लैपटॉप में लग जाती है। 4GB PC3L लैपटॉप है और ये भी ब्रांडेड रैम है। सही। जैसे सैमसंग होगी, SK हाइनिक होगी, सही ब्रांड होते हैं रैम। मुख्तलिफ ब्रांड के साथ हैं ये? बस इसके अंदर ब्रांड तो मैटर नहीं करता, सही मैटर करती है। जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ जनरेशन में जो है रैम लगती है ना PC3L 12800S के साथ, तो ये 12800S और PC3L रैम में है और सारी ब्रांडेड है। सही। लैपटॉप से उतरती है जो। सही। तो नबील भाई रैम के बारे में थोड़ा सा गाइड तो करें हमारे व्यूअर्स को कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, रैम क्या चीज़ क्या है ये? रैम बेसिकली होती है जैसे लैपटॉप में जो स्क्रीन होती है, इस पर डिस्प्ले करवाने के लिए ना रैम की ज़रूरत होती है। तो अब जो इसका दूसरा मकसद भी यही होता है कि जिनका काम ज़्यादा होता है लैपटॉप के ऊपर, ज़्यादा उन्होंने वेबसाइट्स खोलनी होती है, ज़्यादा साइटें खोलनी होती हैं, तो ये टैब को ना ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्ट्रेच करती है। अब जैसे मेरे पास टेबल है मिसाल के तौर पे, सही। अगर मैं इतनी सी जगह तो इतनी सी टेबल पे मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे ज़्यादा काम करना है तो मैं टेबल को बढ़ाना पड़ेगा। तो आप रैम का मकसद यही होता है 4GB में जो आप जो टैब यूज़ कर रहे हैं, 2 3 4 टैब करते हैं, जैसे आप 5 6 7 करते हैं तो स्पीड उसकी ना आहिस्ता होना शुरू हो जाती है। तो 4 के साथ आप 4 जब रैम ऐड कर देते हैं, 8 कर देते हैं, 8 के साथ 4 ऐड कर देते हैं, 12 कर देते हैं, तो उसकी आप मजीद उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, चीज़ें ज़्यादा खोल सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा जो है वेबसाइट खोल सकते हैं, ज़्यादा टैब से ओपन कर सकते हैं। तो रैम का ये मकसद भी होता है, डिस्प्ले भी देना होता है और उसका जो डिस्प्ले की जो है उसको स्ट्रेच करना होता है कि आप ज़्यादा काम कर सकें और उसकी स्पीड जो है मेंटेन रखे। सही। इसका ये ज़्यादातर मकसद होता है। नबील भाई ये गूगल क्रोम वगैरह कुछ मल्टीपल टास्क करते हैं काम, तो उसके लिए भी इफेक्ट करती है रैम? नहीं समझा कैसे? मल्टीपल टास्क पे काम नहीं करते ये, यानी कि एक वक्त में 10-20 टैब्स खोल लेते हैं? सवाल का पहले सवाल का यही जवाब था मेरा, जो मल्टीपल टास्क ही होते हैं। जी जी। इस तरह कह दें कि आपने जो ज़्यादा काम करना है उसमें आपको बड़ी रैम चाहिए होगी, ठीक है। आपको ज़्यादा काम है कि आपने एक साइड पे काम करना है, फिर आपने दूसरे साइड पे करना है, यूट्यूब पे भी करना है, फेसबुक पे भी करना है, आपको मुख्तलिफ टैब ओपन करनी है एक वक्त में। तो 4GB में आप बहुत भी हो तो 5-6 टैब ओपन कर लेंगे, उसको जितने ओपन करते रहेंगे आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, सही, उसमें प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो फिर 16GB और 32GB जब रैम बढ़ाते हैं तो उसका जो है ना स्ट्रेच होके जो है इसका 4 से 4 पे चला जाता है, तो आपको मजीद उसको ना टैब को मजीद ओपन कर सकते हैं, डिस्प्ले भी आपको मिलता रहेगा, स्पीड भी आपको मिलती रहेगी और आप मजीद जो है ना इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। सही। नबील भाई और किस किस्म की रैम वगैरह आती हैं तो उसके बारे में भी बता दें। भी चाइनीज होती है, लेकिन चाइनीज से ज़्यादा जो है ना मार्केट में ये ब्रांडेड फिर मिकदार में मौजूद है ब्रांडेड रैम, और ये आसानी से मिल भी जाता है। क्या मतलब जो अभी लेटेस्ट सिस्टम आ रहे हैं उनके लिए जो वो DDR4, देखिए ये DDR1 2 3 फिर टेक्नोलॉजी चेंज होगी, DDR4 पे चलेगी तो DDR5 पे भी चलेगी, लेकिन हमारे मुल्क में अभी तो पोर्ट 2 से लोग बाहर नहीं निकले, अभी निकलना शुरू हुआ है पोर्ट 2 से, यानी कि DDR2 से निकलना शुरू है। तो अभी देखें DDR3 की रैम है, ये मुल्कों में बाहर के मुल्कों में लोग कोई पूछता नहीं है, लेकिन हमारे मुल्कों में भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लोग अपग्रेड होते हैं। तो ये लोग DDR3 में है, इसके बाद DDR4 की टेक्नोलॉजी है, DDR5 भी दुनिया के अंदर आगे लोग इस पर भी काम कर रहे हैं, उस पर भी जाते हैं। मेरा ख्याल है दुनिया में वो भी स्क्रैप हो चुका होगा, लेकिन वो स्क्रैप होते होते हमारे मुल्क में 5-6 साल लग देंगे जब हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी आएगी। तो अभी तक हम लोग DDR3 के अंदर जो है सही। तो नबील भाई ये चार्जर भी आए हुए आगे, तो इसके बारे में हमारे पास आते रहते हैं। अभी हमारे पास C टाइप चार्जर आया है, ठीक है, ये चिकोनी का है, एसर का है, 45 वाट है, लेकिन C टाइप के अंदर ना ये चीज़ भी होती है, ये मल्टीपल लैपटॉप जिसके अंदर C पोर्ट हो, जिसके अंदर C पोर्ट हो, आप उसके अंदर कौन सा HP, डेल, लेनोवो,
एसर जिसके अंदर सी पोर्ट होगी उसके अंदर जो है चलेगा। आपको पता लैपटॉप के अंदर जो है ना हर लैपटॉप की अपनी पोर्ट होती है। HP की अपनी पोर्ट होगी, सेंट्रिनो पोर्ट होती है इसके अंदर, और ब्लू पिन आता है HP के अंदर। इसी तरह डेल है, डेल में सेंट्रिनो आता है, उसके अंदर XPS पिन आती है। इसी तरह जो है ना तोशिबा है, तोशिबा की अपनी पिन होती है। लेकिन जो सी पोर्ट है ना इसकी अपनी सी पोर्ट होती है। अब मैं चिकोनी असल में एसर है, ठीक है। अगर मैं ये एसर का डेल को लगाऊंगा डेल में भी सपोर्ट कर देगा, HP में लगाऊंगा HP में भी सपोर्ट कर देगा। एसर के अंदर का सी पोर्ट है उस पर भी सपोर्ट कर देगा। जिसके अंदर सी पोर्ट होगा, ये सी पोर्ट चार्जर कंपनी मैटर नहीं करती, हर लैपटॉप में लग जाता है। लेकिन अगर ये होती सी पोर्ट ना होता, इसके अलावा डेल होता तो डेल के लिए डेल का चार्जर लेना पड़ता है, HP के लिए HP का, एसर का लेना, यानी कि मल्टीपल काम करता है ये भी सही चीज़ है। तो नबील भाई इसकी प्राइस क्या हो जाएगी? प्राइसिंग आपके तवज्जो से लोग आते रहते हैं तो हम उनको वही रेट कोट करते हैं, कोशिश करते हैं जो दुकानदारों को रेट देते हैं। सही। तो आपके तवज्जो से तो 1-2 पीस लोग ज़्यादातर हमसे रब्ता करते हैं। सही। क्वान्टिटी का भी कल परसों शायद एक भाई ने हमसे रब्ता किया था, उसको 2-2 पीस चाहिए थे। चले वो 1-2 पीस का भी बता दें, क्वांटिटी में भी बता दें। क्वान्टिटी में हम लोग 1-2 पीस अपने शॉपकीपर्स को देते हैं, उनको भी जो है ना मैंने आपके तवज्जो से आपकी वीडियो तवज्जो से उनको वही रेट कोट किया जो हम अपने यहाँ पे शॉपकीपर्स को देते हैं। सही। और नबील भाई ये भी काफ़ी तादाद है, ये भी चार्जर की। आपको बता रहा था जैसा कि आप देखें ये चार्जर है, ये USB है, ये Lenovo का है, ठीक है। अब ये USB पिन है, ये मैं HP में नहीं लगा सकता, डेल में नहीं लगा सकता, तोशिबा एसर में नहीं लगा सकता, मैक में नहीं लगा सकता, ये लगेगा सिर्फ Lenovo में ही लगेगा। इसके अलावा मैं किसी के अंदर नहीं लगा सकता। सही। अब ये देखिए ये एसर का चार्जर है, ये एसर का चार्जर, ये भी एसर में ही लगेगा, एसर के पिन है, ये एसर में ही लगेगा। सही हो गया। लैपटॉप होते हैं ना HP अपना चार्जर बनाता है, डेल अपना बनाता है, एसर, तोशिबा, मैक सब अपने अपने चार्जर। तो जो मैंने आपको दिखाया सी पोर्ट, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, पोर्ट चेंज होगी। तो अब एसर अगर बना रहे हैं सी पोर्ट वाला तो डेल ने भी बनाया हुआ है, HP ने भी बनाया हुआ है, इसी तरह से उसमें मैक में भी है। तो जो एसर का है वो डेल में भी लग सकता है, HP में भी लग सकता है, और जो है ना मैं तोशिबा एसर अगर सी पोर्ट है उसमें भी लग सकता है। मैक के जो है ना अपने वोल्ट होते हैं, सही, अपने वॉट होते हैं। तो हमने ऐसे स्पेसिफाई किया था मैक पे जो है उनका कंपेटिबल नहीं हो रहा। इसके अलावा जो है हर लैपटॉप के अंदर जो है कंपेटिबल हो जाता है। सही। तो नबील भाई ये इसके बारे में ये बताएं ना, ये 65 वाट, 45 वाट, 90 वाट, 130 वाट, ये इससे क्या फ़र्क क्या पड़ता है? लैपटॉप के चार्जिंग फास्ट होती है, क्या होता है इससे? आज को ये भी कह सकते हैं वॉट जैसे बढ़ते जाएंगे। कुछ कहते हैं जी लैपटॉप में कोई बड़े वाट का चार्जर लगाएं तो वोल्ट जाएगा। हाँ उड़ सकता है, तब उड़ सकता है जब आपके वोल्ट चेंज कर देंगे। वॉट चेंज करने से लैपटॉप जो है ना वो ख़राब नहीं होता, लैपटॉप जलता नहीं है और उसको इफेक्ट नहीं करते, उसकी आईसी इफेक्ट नहीं करती अगर वॉट उसके बदल। अगर वोल्ट बदल गए, एक लैपटॉप अमूमन हमारे मुँह पे चलते हैं 19 वोल्ट वाले चलते हैं, जो ज़्यादातर है, मैं 90 से 95 19 वोल्ट चलते हैं। अगर उसको हम 12 वोल्ट वाला जो लैपटॉप है उसको वोल्ट 12 चाहिए और मैं उसको 15 वोल्ट या 16 वोल्ट या 19 वोल्ट में लगा दूँ तो डेफिनेटली जो इसकी आईसी को जलाएगा, इफेक्ट करेगा। तो हमारे मुँह पे ज़्यादा चलता है 19 वोल्ट के साथ आप वॉट चेंज कर सकते हैं 45, 65, 90, 120, 30, 240 तक जो है ना हमारे पास आता है चार्जर, हम लोग लगाते हैं 19 वोल्ट। और वॉट जितना मर्जी जाता हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वोल्ट चेंज हो जाए और बेशक वॉट कम हो लेकिन वोल्ट बढ़ जाए, एक लैपटॉप में तो 19 वोल्ट और आप उसको दे रहे हैं 15 वोल्ट, लैपटॉप ऑन ही नहीं करेगा। एक लैपटॉप में 19 वोल्ट आप उसको दे रहे हैं 22 वोल्ट, तो क्या होगा? डेड हो जाएगा। डेड होने का अंदेशा भी है, आईसी जलने का अंदेशा भी है, जलने का भी अंदेशा है। तो इसलिए 19 वोल्ट एक जैसा होना चाहिए, बेशक वॉट बढ़ता रहे, 45 वॉट लगाएं, 65 वॉट लगाएं, 90 लगाएं, 240 वॉट लगा दें, उससे जो है ना आपका लैपटॉप को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर लैपटॉप के पीछे ना उन्होंने दिया होता है, लिखा होता है कि इस लैपटॉप को कौन सा चार्जर सपोर्ट कर सकता है, कहाँ तक चार्जर्स को सपोर्ट कर सकता है। इसलिए इसकी जो ना वो पढ़ के वेबसाइट पे हर लैपटॉप के पीछे लिखा होता है, तो वही चार्जर कोशिश किया लगाएगा और कोशिश किया जेन्युइन, इसमें भी जेन्युइन की तरह दें। अब इसके अंदर देखिए मार्केट के अंदर ना बड़ी चीज़ है, मार्केट में आप देखा जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ मैं, क्या देखें ये ब्रांडेड है, ठीक है, अभी यूज में आता है। अभी ये लिखा हुआ है एसर लिखा हुआ है ये, ठीक है, एसर का चार्जर है, ये एसर की अपनी केबल है, ये एसर की अपनी पिन है। सही। अब मार्केट में आप जाएंगे ना आपको ये बिल्कुल एसर का ऐसा ही मिलेगा, ये डब्बी ऐसी होगी, लेकिन जब आप सिर्फ पिन केबल देखेंगे ना, केबल हो सकता है चेंज हो, ठीक है, या केबल भी सही हुई तो हो सकता है पिन आगे से चेंज हो। यहाँ होगा ये एसर का तो आगे लगा हुआ डेल की पिन लगी हो, डेल की जिस पिन आपको दिखाता हूँ, ये डेल की पिन है। ये हो सकता है एसर का अंदर डमी हो और पिन ये लगी हो, ठीक है, स्टिकर उन्होंने चेंज किया हो, उसको कहते हैं केबल चेंज, केबल मोल्ड, पिन मोल्ड और केबल कट, मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। अब वो ये ओरिजिनल नहीं रहता, तो जिस भाई के पास भी लैपटॉप है उसको चाहिए कि कोशिश करे वो लैपटॉप से ओरिजिनल चार्जर ले, दुकानदार से पूछ के ले यार केबल चेंज और पिन 5 मोल्ड चार्जर तो नहीं है,
और खुद देख लें। तो जिस हाथ में उठा के ना पता लग जाता है कि लैप चार्जर खुला हुआ नहीं है, केबल चेंज नहीं हुई, मोल्ड नहीं हुई, पिन पंच नहीं हुई। तो ओरिजिनल चार्जर सपोर्ट करता है लैपटॉप को, बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है बैटरी उसके साथ। लेकिन अगर चार्जर लगाया हुआ है आपने कॉपी सही या मोल्ड या पिन पंच, तो आपकी बैटरी भी इफेक्ट करेगी, लैपटॉप भी इफेक्ट कर सकता है। सही वो मार्केट में इस बार आधी कीमत में आपको मार्केट से मिल सकती है। मिसाल के तौर पर ये मार्केट में बिकता है 1000 रुपये का, जी, तो आपको 500 का भी मिल सकता है। अब देखिए, अब कस्टमर एंड यूजर वही बात है, ब्लाइंड होता है, उसको पता नहीं होता, वो तो सस्ते की तरफ जाता है, सस्ते की तरफ जाता है, मिल रहा है, दूसरा समझ होता है यार एसआर लिखा है। सही। तो उसको चाहिए कि दुकानदार से कंफर्म कर लेंगे ओरिजिनल है या कॉपी है। तो अगर कॉपी है तो कोशिश करके छोड़ के ओरिजिनल ले लें, 500 को ना देखें, ओरिजिनल ले लें। या अगर केबल चेंज है या पिन पंच है तो कोशिश करके उसको छोड़ के बिल्कुल जेन्युइन मिल जाए, क्योंकि जेन्युइन मुश्किल से मिलता है लेकिन मिल जाता है, शॉर्ट में अगर मिल जाता है। एसआर आराम से मिल जाता है, तोशिबा आराम से मिल जाता है, और एसूस का आराम से मिल जाता है, एचपी का आराम से मिल जाता है, डेल थोड़ा सा शॉर्ट होता है लेकिन वो भी मिल जाता है, एक्सपीएस शॉर्ट होता है वो भी मिल जाता है, ब्लूपिन भी शॉर्ट होता है लेकिन वो भी मिल जाता है। तो कोशिश करें इसके अंदर भी जेन्युइन की तरफ जाए, पेन पंच मोल्ड की तरफ ना जाए। सही। तो ये थे हमारे नबील भाई जिन्होंने हमें चार्जर के बारे में भी अच्छा गाइड कर दिया है और रैम के बारे में भी अच्छा गाइड किया है। तो आप आके यहाँ से ब्रांडेड किस्म की रैम वगैरह और ब्रांडेड किस्म के चार्जर लगा सकते हैं और घर में भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवर की सहूलत भी यहाँ मौजूद है। तो मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।